नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जयश्री इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम अभी 8th क्लास के चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं आपका विक्रम सर सामाजिक विज्ञान विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले हमने पढ़ा क्लास 8 में चैप्टर नंबर 21, जिसमें आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार के बारे में हमने पढ़ा कि कुछ महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने कुप्रथाओं को अंत किया और एक समाज के लिए कुछ महान संदेश दिए और काम किए, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में जाकर आप इनके बारे में पढ़े, नोट्स को अपने पेन और कॉपी से उतारें और उनको बार बार रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाया कुछ भी काम का नहीं है। ये सब मैटर आपके लिए है, आपके लंबे समय तक के लिए। इसको वीडियो को बार बार देखिए और बार बार जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट्स में लिखिए और हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं उसी कड़ी में समाज सुधारकों में। अब नेक्स्ट जो नाम है वह है दयानंद सरस्वती। 6th-7th क्लास में हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज 8 में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, 9th में फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती। जन्म हुआ गुजरात में इनका जन्म हुआ। 9th में थोड़ा और डिटेल में दिया, लेकिन अभी अपने जितना सिलेबस में है, बोर्ड 8वीं बोर्ड है, जो जितना मानता है उतना ही मैटर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है 8th क्लास का उसी हिसाब से उसी तरीके से इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ गुजरात में। बचपन का नाम है मूलशंकर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बहुत बार 8th बोर्ड में, 10th बोर्ड में, कंपटीशन एग्जाम में, हर जगह दयानंद सरस्वती जो रेटेड क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि मूलशंकर जो नाम है, बचपन का नाम किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। आगे बढ़ते 14 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। देखिए, एक साधारण बच्चे के लिए कितना मुश्किल काम होता है अपने घर को त्यागना, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं वो दुनिया में कुछ अलग विशेष कार्य करने के लिए ही आते हैं। उनका लक्ष्य कुछ अलग होता है, जो उनको एक महान बनने में सहायक सिद्ध होता है। 14 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। गुरु का नाम विरजानंद। अगेन बचपन का नाम जैसे मूलशंकर, दयानंद सरस्वती, उसी प्रकार गुरु का नाम क्या है? विरजानंद। इनके पास गए थे कहां पर? मथुरा में। जब 14 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, उसके बाद में अपने गुरु विरजानंद के पास से मथुरा में चले गए। वहां उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ली और योग के बारे में, आध्यात्मिक बारे में, सब कुछ ज्ञान के बारे में चर्चा की और उनको उन आदेशों को, उन नियमों को अपने जीवन में उतारा। आगे बढ़ते हैं। वेदों का अध्ययन किया। इन्होंने कहा, वेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं: यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद। तो इन वेदों का, जो कि बहुत बड़ा एक प्रकार ग्रंथ होता है, जिनके बारे में इन्होंने ज्ञान और अध्ययन किया था। तो वेदों का अध्ययन किया, 4 वेद थे, उनका अध्ययन किया। वेदों को पढ़ लेने से ही सारी समस्याओं का हल निकल जाता है, ये कहते थे। वो इनके अनुयायी कहते थे, जो इनके शिष्य होते थे, जो इनके धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर वेदों को पढ़ ले, अच्छी तरीके से पढ़ ले, तो उसमें हर समस्या का समाधान होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम आज की जिस आपाधापी में जो परेशान रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, उस सब का अर्थ, उस सब का जो हल है वो हमें वेदों में मिल जाता है, अगर हम उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक नियम, कोई एक अच्छी चीज अगर हमें किसी महापुरुष से लेने में, अपने जीवन में उतारने से फायदा होता है तो जरूर उतारना चाहिए। प्रेम पूर्वक रहना, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, सबको बराबर समान समझना चाहिए। विद्या का विकास करना,
क्योंकि इन्हीं गुणों से, इन्हीं नियमों से, इन्हीं अच्छी अच्छी शिक्षाओं से ही अपने हम खुद का विकास कर सकते हैं। समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरह से काम करना है, लक्ष्य निर्धारित करके कैसे अपने काम को आगे अंजाम देना है, ये सब हमें इन महापुरुषों से ही शिक्षा प्रेरणा मिलती रहती है। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और विद्या का विकास करना चाहिए। सर्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश जैसे शब्दों का इन्होंने क्या किया, पहली बार प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा पे जोर दिया। इन्होंने कहा था कि स्वधर्म, स्व मतलब शब्द क्या होता है, अपना, खुद का धर्म, स्वभाषा अपनी भाषा, स्वदेश अपना देश। कहने का मतलब अपनी भाषा जो हिंदी भाषा थी उसको पहचान दिलाना, उसको ही अपनाना। स्वधर्म अपना जो भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उस अपने जो भी धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको मानना। स्वदेश और अपने देश से प्रेम करना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों से ही सीखने को मिलती है। वेरी मोस्ट जैसे हमने पढ़ा था, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की उनकी दयानंद सरस्वती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ सकता है। इनके बारे में संक्षेप में वर्णन करने के बारे में भी आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को बहुत जरूरी है, तो आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का और फिर अपने नोटबुक में उतारें। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की, दयानंद सरस्वती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रचार प्रसार किया, दलित लोगों के लिए भी काम किए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल खोले, उनके लिए शिक्षा का बढ़ावा दिया। और मेन जो इन्होंने काम किया वह था वेदों की ओर चलो, अपने धर्म को अपनाओ, वेदों को ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आज भी हमारे हर जिले में, हर गांव स्तर पर आर्य समाज की स्कूलें हैं, DAV स्वामी दयानंद सरस्वती नाम की स्कूलें अभी भी चल रही है, जो आर्य समाज के ही अंडर में चल रही है। तो ये सारे काम किए थे दयानंद सरस्वती ने। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करते तो कोई भी मैटर हमें लंबे समय तक याद रखने में प्रॉब्लम होती है। जन्म गुजरात में, बचपन का नाम मूलशंकर, 14 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। गुरु का नाम विरजानंद जी, जिन्होंने इनसे अपनी शिक्षा ली, वेदों को बढ़ावा दिया। वेदों को पढ़ने से सारे हिंदुस्तान के लोगों की समस्या को क्या हो जाता है, हल हो जाता है। सत्य को अपनाना, प्रेम पूर्वक रहना और विद्या का विकास करना, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश शब्दों का प्रयोग किया। आर्य समाज की स्थापना की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में जो एक क्वेश्चन ये है, एक मूलशंकर है और गुरु का नाम विरजानंद जी है। ये कुछ खास जो क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसमें शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया। दयानंद सरस्वती अपने राजस्थान में भी आए थे, अजमेर में इनकी मृत्यु होती है, उदयपुर में भी इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, लेकिन वो आपकी आगे की क्लासों के स्टैंडर्ड में आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए 8th क्लास के आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, इसके बारे में नोट डाउन कर लें और इनको याद करते रहें। अब आपके लिए जो हमने पीछा मैटर कराया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की अभी जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसका पुराना नाम क्या था और किन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वो नाम रखा और उनकी स्थापना की थी। आपके इस आंसर का रिप्लाई मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। तो जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जल्द से आगे देखते रहिए इसी प्रकार के वीडियो। धन्यवाद।